नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 27 जनवरी से 2 फरवरी 25 तक का कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, आपको विस्तार से बता रहा हूँ। साथियों, ग्रहों के परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन का इस सप्ताह आपके मेरे जो मकर राशि वाले दर्शक हैं, मेरे मकर राशि वाले जातक हैं, उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, पूरा आपको पता चलेगा। आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको इस सप्ताह क्या क्या अवसर आपको मिल रहे हैं, क्या क्या चुनौतियां आपको मिल रही हैं, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको जो उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को अपनाकर आप उन चुनौतियों को भी अपने फेवर में करें और आपके लिए यह सप्ताह उज्जवल सप्ताह बने, आपके लिए यह सप्ताह खुशियों से भरा रहे, यही मेरी आशा है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह जो ग्रहों की स्थिति है, उसके हिसाब से आपके सप्ताह पर, आपके जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको राशिफल बता रहा हूँ, वो ग्रहों के गोचर इस समय में चल रहे हैं, उनके हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। आप इसको अपनी चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं, या आप उसको, अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो लग्न राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। साथियों, ये आप ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में आपको जो है क्या आप स्थिति बैठी हुई है ग्रहों की, उसका अलग से विश्लेषण से ही पूरी आपकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल सकती है। ऐसे में अगर आप कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि ग्रहों की स्थिति से इस सप्ताह आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। तो साथियों, इस समय में सूर्य जो है वो आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और आपकी राशि में गोचर करने से ये आप में एक नई ताजगी आप में अनुभव रहेगी, आप में एक नया तेज पैदा रहेगा, और आपको हर तरह से आप में एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, आप में नया व्यक्तित्व, आप में पर्सनैलिटी आप में डेवलप हो जाएगी, इम्यूनिटी आपकी जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप रहेगी, और हर नई शुरुआत के लिए भी आप प्रेरित रहेंगे। तो साथियों, यह जो सप्ताह आ रहा है, इसमें आप नई ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, और आप में एक, ये मानिए कि सेल्फ जो है निर्भरता आप में आ जाएगी, आत्मनिर्भरता आप में आ जाएगी, और आप अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे, जीवंत महसूस करेंगे। साथियों, चंद्रमा के प्रभाव से आपको जो सोमवार और मंगलवार के दिन आपका स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। दैनिक कार्य भी, आपके जो डेली रूटीन के वर्क हैं, वो भी आपके बहुत अच्छी तरह से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, बुधवार से शुक्रवार के दिन इस समय में आपको आपके कोई भी संबंधों जो हो रहे हैं, जो संबंध आपके पहले कोई खराब चल रहे थे, उन संबंधों में भी अब आपको जो है एक तरह से दोबारा से आपके मित्रवत व्यवहार होने लगेंगे, कि मतलब जो आपके कोई भी रिश्तेदारों से या मित्रों से या आपके घर में कोई भी आपके संबंधों में जो पहले की बोलचाल बंद हो रही थी, वार्तालाप पहले बंद हो गई थी, या पहले कोई भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार आपके संबंधों में चल रहा था, रिश्तेदारों में हो, चाहे भाई बहनों में हो, या आपके परिवार में हो, सब में अब आपको ये परिवर्तन दिखाई देगा कि वो आपको स्वयं अप्रोच करेंगे, कि जो संबंधों में पहले कोई भी कटुता थी, उसको अब भुलाने का प्रयास करने के लिए वो आपसे दोबारा व्यवहार बनाएंगे, वो आपसे संबंध बनाएंगे, वो आपसे रिश्ते बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। अब वो स्वयं आपके पास में आकर आपको जो है रिश्तों में पुरानी शत्रुता को भुलाकर, पुरानी दुश्मनी को भुलाकर नए रिश्तों को बनाने के लिए आपको जो है मजबूर कर देंगे। एक तरह से ये मान लीजिए कि आप उनके जो है संबंध, जो पहले वो दुश्मनी पाले हुए थे, वो खत्म हो जाएगी। साथियों, शनिवार और रविवार का दिन जो है वो आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा देगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा, और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़ जाएगी। आपके आर्थिक मामले, अगर कोई पहले आपके कोई कोर्ट केस चल रहे थे, या कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी जो है खराब चल रही थी, वो भी आपके फेवर में आ जाएंगे।
साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि यह जो सप्ताह है, इसमें अगर आपका कोई भी पहले रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा कहीं था, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका फंड कहीं अटका हुआ था, वो भी आपको इस समय में, इस सप्ताह में मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सप्ताह फाइनेंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा सप्ताह है। फाइनेंस की स्थिति आपकी इस समय में बहुत ही अच्छी बन जाएगी। आप उसमें बहुत मोटा मुनाफा कमा लेंगे, आप अपने व्यापार में या आप अपने रोजगार जहाँ आप कर रहे हैं, नौकरी जहाँ कर रहे हैं, उसमें भी आपको डेली इनकम आपकी बहुत बढ़ने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको मेहनत से कार्य करना होगा, लग्न से कार्य करना होगा। साथियों, मंगल जो है इस समय में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके छठे भाव को सक्रिय करेंगे। इससे आपको थोड़ा सचेत रहना होगा कि आपको आपके शत्रुओं से, आपको आपके कंपटीटर से आपको जो है बहुत ही सावधान रहना होगा। कोई भी इस समय में आपके शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। आपके ऑफिस में ही कोई आपके जो है ऐसा कोई भी आदमी पैदा हो सकता है जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर दे और उससे आपको नुकसान हो जाए। तो ऐसे में आपको पूरा सचेत रहकर, सावधान रहकर आपको जो है इस समय में कोई भी कार्य को करना है। आपको जिससे भी आप वार्ता कर रहे हैं, उससे आपको इस तरह का व्यवहार करना है कि उसको किसी भी बात को कोई भी क्लियरिटी आपके समय में रहे और आपको उनके साथ में रहे। साथियों, शुक्र इस समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके तीसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये जो तीसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, इससे आप में बहुत ही साहस आप में बढ़ जाएगा। आपके भाई बहनों से संबंध भी इस समय में थोड़े मजबूत होते दिखाई देंगे। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस समय आप में जो है बोलने की, जो वार्ता की जो वह है शक्ति है, आप में कौशल है, वो बहुत ही बढ़ जाएगा। मतलब कि आप जो वाणी बोलेंगे उसमें आपको मिठास भरी रहेगी। आप अपनी वाणी से किसी को भी प्रभावित कर लेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका कैरियर इस समय में कैसा रहेगा। तो कैरियर की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि आपको इस सप्ताह जो है नई ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। नई आपको जो है इस समय में जो प्रतियोगी परीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। जो लोग एमएनसी में कार्य कर रहे हैं या गवर्नमेंट के सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही विशेष सफलता का सप्ताह है। पर साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने ऑफिस में जब भी आप वार्ता कर रहे हैं या किसी से भी कोई भी आप काम करवा रहे हैं, तो आपको उनके साथ में पूरी पूरी क्लियरिटी बनाकर काम करनी है। उनके जो भी आप वार्ता कर रहे हैं, उसमें आप किसी की चुगली नहीं करें, किसी की जो है कोई भी अपशब्द किसी को नहीं बोलें, नहीं तो ये आपके लिए विपरीत परिस्थिति भी लाकर खड़ी कर सकता है और आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। आपको प्रमोशन के योग तो बन रहे हैं, पर साथ ही अगर आपकी वार्ता से कुछ भी अपशब्द आपने बोल दिए या कोई काम कराने में आपने किसी से ज्यादती कर ली, तो वो आपके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए आपको सतर्क भी रहना है और आपके लिए सफलता का भी सूचक है। इसमें आपको जो है ये मानिए कि आपके जीवन में यह जो सप्ताह है, इसमें आपको सफलता तो मिलेगी, साथ ही आपको सचेत भी रहना होगा कि आप इधर उधर की बातों में नहीं पड़ें, किसी को उल जलूल की बातों में नहीं पड़ें और ध्यान अपना कार्य में ही लगाए रखें। धैर्य से, मेहनत से आप अपना कार्य करके सफलता प्राप्त करें। साथियों, बिजनेस की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि यह व्यापार में नई जो है आपको अवसर देगा, व्यापार में स्थिरता भी लेकर आएगा। साझेदारी के मामलों में अगर आपके कोई भी पहले साझेदार से कोई आपके अनबन चल गई थी या वो टूटने की कगार पर थी, वो अब आपके जो है दोबारा से जुड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। आपको दोबारा से उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि ये आपके लिए यह जो व्यापार के लिए सप्ताह है, वो आपको अनुकूल सप्ताह रहेगा। पर साथ ही आपको सावधानी भी रखनी होगी कि आपके जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, उन क्लाइंट्स को आप कोई भी वार्ता करते समय या बोलते समय, जब आप माल दे रहे हैं या कोई आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको वाणी मधुर रखनी होगी, नहीं तो आपके क्लाइंट्स आपसे दूर जा सकते हैं। या एक और आपको ध्यान रखना होगा कि इस समय में आपके कोई भी कंपटीटर आपके खड़े हो सकते हैं और वो कंपटीटर आपके काम में रोड़ा भी अटका सकते हैं। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है
कि आपके कंपटीटर जो पैदा हो रहे हैं वो उनसे आपको बचकर भी अपना जो समय है वो व्यापार है उसको चलाना है। आपको अपनी सफलता प्राप्त करनी है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। आपको इस समय ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी जब वार्ता बोल रहे हैं, मंगल के कारण आपके वार्ता में आपको कोई भी कठिनाई पैदा हो सकती है। आप वार्ता जो कर रहे हैं उसमें आपको पूरी पूरी क्लियरिटी रखनी होगी। आपके घर में, आपके वैवाहिक जीवन में तकरार की, तनाव की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। आपको अपना जो वैवाहिक जीवन है उसमें ये ध्यान रखिए कि कैसे भी आपको तकरार नहीं हो। आप एक दूसरे की बातों को सोचने की, समझने की शक्ति रखें, जब भी आपका ये वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। नहीं तो आपके पति पत्नी के बीच में या पत्नी पति के बीच में तकरार के बहुत ऊंचे चांसेस बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह प्रेम जीवन की दृष्टि से यह आपको नए उत्साह से भर देगा। आप में एक नया संबंध स्थापित हो जाएगा, आप में स्थिरता बढ़ जाएगी। आपका प्रेम जीवन जो है बहुत ही अच्छा चलने का योग बन रहे हैं। साथियों, जो लोग पहले से रिश्तों में हैं उनके लिए इस समय और भी मजबूती से रिश्ते जोड़ देगा। और जो अविवाहित जातक हैं उनको भी इस सप्ताह में हो सकता है कि शनिवार को या रविवार को कोई भी जो है नए संबंध उनको प्राप्त हो जाएं, नए रिश्ते उनको प्राप्त हो जाएं। तो ऐसा उनको योग दिखाई दे रहा है। साथियों, विदेश से संबंधित यात्रा में विदेश यात्रा के आपके क्या अनुकूल समय है या क्या आपको प्रभाव पड़ेगा वो आपको अब मैं बता रहा हूँ। तो मेरे धनु राशि वाले जातकों, आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। पर परंतु अगर आप जो है कोई भी शिक्षा के दृष्टि से आप जाना चाहते हैं या कार्य की दृष्टि से आप जाना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको कोई भी योग अभी नहीं बन रहे हैं। आपको अभी जो है अनुकूल समय नहीं है। हाँ, घूमने फिरने का अगर आपका कोई भी प्रोग्राम है तो आपको उसमें पूरे पूरे सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि निवेश की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो ये बता देता हूँ कि निवेश में आपको इस सप्ताह बहुत ही सावधानी बरतनी है। आपको इस सप्ताह कोई भी निवेश करने से पहले आप पूरी आप खोज खबर कर लें, सावधानी से निवेश करें। अगर आप कोई भी ज़मीन जायदाद ले रहे हैं या कोई शेयर ले रहे हैं या कमोडिटी में कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पहले सोचें, समझें, जगह देखें बराबर, ज़मीन वगैरह अगर ले रहे हैं तो, और या शेयर कोई ले रहे हैं या कमोडिटी का कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप पूरी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही करें। यह सप्ताह निवेश की दृष्टि से अभी अनुकूल समय नहीं है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो ये मैं बता देता हूँ कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह जो है आपको बेहतर स्वास्थ्य बना रहेगा। हाँ, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको नींद जो है बराबर लेनी है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इस सप्ताह आपको थोड़ा सा भी बीपी की और ये प्रॉब्लम अत्यधिक तनाव की वजह से या अत्यधिक काम की वजह से आपको हो सकती है। तो आपको थोड़ा इसमें सावधानी भी बरतनी होगी। मतलब कि आपको बराबर ध्यान भी रखना है, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से ओवरऑल समय जो है वो आपके लिए ठीक रहेगा। साथियों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड के हिसाब से आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल समय नहीं है। इस सप्ताह आपको कोई भी डील प्राप्त होने के योग नहीं बन रहे हैं। इस सप्ताह में हो सकता है कि आपके कोई भी पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो अभी इस सप्ताह क्लियर होने के भी पूरे योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत ही सचेत रहकर, सावधान रहकर आपको यह सप्ताह अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड के हिसाब से निकालना है। साथियों, अब जो मेरे स्टूडेंट जातक हैं उनके लिए आपको बता देता हूँ कि यह सप्ताह उनके लिए कैसा रहेगा। तो यह सप्ताह उनको पढ़ाई में जो है सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए भी यह जो है प्रगति का समय दिखाई दे रहा है। साथियों, इस समय में आप ये मानिए कि आप अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आप अगर कोचिंग करेंगे, आप ट्यूशन करेंगे तो आपको सफलता पूरे पूरे मिलने के चांस बन रहे हैं। इस समय आपको अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो जाएगा अगर आप कोचिंग करेंगे, आपको ट्यूशन करेंगे तो आपको यह सप्ताह में आपकी पढ़ाई के हिसाब से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है, इधर उधर की बातों में नहीं सोचना है, मन आपको अपना पढ़ाई में ही लगाना है। साथ ही अगर आप अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके कोई भी इस समय में कोर्ट केस चल रहे हैं तो इस सप्ताह आपके कोर्ट केस में ये मानिए कि आपको जो है कुछ असावधानी हो सकती है कि मतलब रिजल्ट अगर इस सप्ताह कोई भी आपके आ रहे हैं तो आपको ये रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आवे। ये रिजल्ट कोर्ट केस के अगर कोई हैं और कोर्ट केस में अगर आप इस समय में कोई फैसला आने वाला है तो आप अपने एडवोकेट से मिलकर इस सप्ताह अगर उसका फैसला आगे टाल सकें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको पेरेंट्स से रिलेटेड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी या पेरेंट्स से रिलेटेड आपके लिए यह जो समय कैसा रहेगा। तो ये मैं बता देता हूँ कि पेरेंट्स से रिलेटेड यह सप्ताह आपकी पेरेंट्स की हेल्थ के लिए आपको बी केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। पेरेंट्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। हो सकता है कि आपके संबंधी पेरेंट्स से इस सप्ताह थोड़े बिगड़ जाएं। आपको पूरी पूरी सावधानी के साथ में उनके साथ में समय बिताकर आपको उनको अपने फेवर में लेना होगा। साथियों, बच्चों के प्रति आपका जो है ये समय कैसा रहेगा इसका भी मैं आपको अब बता रहा हूँ। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप ये मानिए कि उनकी पढ़ाई में आपको सफलता मिल जाएगी, उनकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। पर अगर कोई युवा आपके बच्चे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं तो यह समय उनके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। इस समय में हो सकता है कि उनके जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए आपको अपने बच्चों के प्रति बहुत ही केयरफुल रहना होगा। इस समय उनकी एक्टिविटी पर भी आपको ध्यान देना होगा। हो सकता है कि वो कोई भी गलत काम में फंस जाएं, आपको 2 नंबर के कोई काम में फंस जाएं तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अपने बच्चों के प्रति, बड़े बच्चों के प्रति आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, बहुत ही सचेत रहना है। अब मैं बात और आपको बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको अपने जब आप कोई भी ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको बी केयरफुल होने का जो है समय है। आपको हो सकता है कि इस समय इस सप्ताह में कोई भी एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं। आपको अपने ड्राइविंग करते समय आप वैसे भी अगर चल रहे हैं, पैदल भी आप चल रहे हैं तो आपको बहुत ही केयरफुल होकर चलने का समय है। ये समय ऐसा है कि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी चोट आपको लग सकती है, कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। तो इस सप्ताह आपको सावधानी बरतनी है। यह सप्ताह आपको अपने बहुत ही केयरफुल होकर चलने का समय है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको इस सप्ताह उपाय क्या करने चाहिए जिससे कि जो ये नकारात्मक प्रभाव आप पर कोई भी आ रहे हैं, इस सप्ताह में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो आप में बन रही है या डेवलप हो सकती है, उसको आप कैसे ख़त्म करें और अपने फेवर में कर लें। तो आपको करना क्या है कि प्रतिदिन आपको सूर्य को जो है जल चढ़ाना है, सूर्य को अर्घ्य देना है और ओम सूर्याय नमः का आपको जाप करना है। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ ही आपको ओम मंगलाय नमः का 108 बार जाप करना है। साथियों, ये आप करेंगे तो आप मानिए कि आपको सफलता जो है, जो नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ रहे हैं इस सप्ताह, वो भी आपके सब दूर हो जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। आप में ये जो सप्ताह आ रहा है वो अवसर भी ला रहा है तो चुनौतियां भी ला रहा है। आपको उन चुनौतियों को, जो उपाय मैंने बताए हैं, उन उपायों से अपने फेवर में करना है। सकारात्मक बदलाव का समय है। ये समय आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, पर आपको मेहनत करनी होगी, धैर्य से कार्य करना होगा और ये उपाय करके जो नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ने वाले हैं उनको भी आप दूर कर सकते हैं। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।